हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। कैसे हो आप लोग। आज मैं कर रही हूँ एक ब्लू सिमरी आई लुक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई सा भी क्रीम कंसीलर या लिक्विड कंसीलर जो आपके पास है, आप उसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए अपने आईब्रोज़ के ऊपर और नीचे, ताकि हमारे आईब्रोज़ जो हम उसे डिफ़ाइन करें तो वो ज़्यादा अच्छा दिखे। इस तरह से पॉप अप दिखेगा अगर आप अच्छे से कंसीलर अप्लाई करते हो तो। इस तरह से पूरे लिड पे अच्छे से फैला लीजिए कंसीलर को और फिर उसे हम ब्लेंड कर देंगे। इस तरह से अगर आप कंसीलर लगाते हो तो आपकी आई शैडो जो भी आप लगाओगे तो वो बहुत ही अच्छा दिखेगा, बहुत ही उठ के दिखेगा, उसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी आती है। और फिर मैं उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। फिर मैं ले रही हूँ एक लाइट ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल, जिसे मैं अच्छे से अपने आईब्रो को इस तरह से डिफ़ाइन कर लूँगी। आप अगर लिप पेंसिल ले रहे हो तो उसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर मैं इसे ब्रश से इस तरह से डिफ़ाइन कर रही हूँ। फिर एक स्पूली लेके हमें इस तरह से अपने आईब्रोज़ को ब्रश कर लेना है। स्पूली चलाने से हमारी आईब्रोज़ शेप में आ जाती हैं और नेचुरल दिखती है गाइस, इसलिए हम स्पूली से उसे इस तरह से कम कर लेंगे। फिर मैं ले रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक्स की मैस्मराइज पैलेट और बॉक्स ब्यूटी की B215 ब्रश। फिर मैं ले रही हूँ ये ब्लू कलर की एक आई शैडो, जिसे मैं अप्लाई करूँगी इस तरह से अपने आउटर लिड पे। धीरे धीरे आपको ब्लेंड करते जाना है उसे अंदर की ओर। इस तरह से मैं इसे धीरे धीरे अंदर की ओर ब्लेंड करूँगी। जब भी आप डार्क कलर के साथ काम कर रहे हो तो आप थोड़ी ध्यान से काम कीजिए, नहीं तो वो बाहर की ओर फैल सकता है। और धीरे धीरे हमें अप्लाई करते जाना है। इस तरह से धीरे धीरे अप्लाई कर लीजिए। फिर मैं उसी आई शैडो को इनर कॉर्नर पे इस तरह से अप्लाई करूँगी और उसे ब्लेंड कर दूँगी। इस तरह से मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह से हमें करना है ब्लेंड धीरे धीरे। जो एक्स्ट्रा आपने आई शैडो उठाया है वो आप उसे डस्ट अप कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे हम ब्लेंड कर देंगे। फिर मैं ले रही हूँ एक ऑरेंज शेड, जिसे मैं अप्लाई करूँगी अपने ब्लू शेड के ऊपर। क्योंकि मैं इसी पैलेट से दिखा रही हूँ मेकअप, तो मैं इसी पैलेट में जो भी कलर है उसी से कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस ब्लू के ऊपर पिंक भी दे सकते हैं। ब्लू के साथ पिंक अगर हम ब्लेंड करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है गाइस। इस तरह से मैं धीरे धीरे ऑरेंज शेड को ब्लू के ऊपर इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैं ले रही हूँ एक इस तरह की सिमरी शेड उसी पैलेट से, और मैं अप्लाई करूँगी सेंटर ऑफ द लिड पे। सिमर हमेशा हम अपने फिंगर से अप्लाई करते हैं, आप चाहें तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से मैं उसे अप्लाई कर लूँगी। फिर थोड़ी सी जो सेम शेड जो मैंने पहले लिया था उसी से मैं इनर और आउटर कॉर्नर पे इस तरह से जो भी हार्श लाइन हमारी सिमर शेड और ब्लू शेड के बीच में है उसे मैं इस तरह से ब्लेंड कर दूंगी। जब हम कोई भी आई शैडो अप्लाई करते हैं तो हमारी कोई भी एजेस या फिर हार्श लाइन दिखनी नहीं चाहिए। इस तरह से इसीलिए हम फिर से उस सेम शेड को पिक करके यहाँ पे इस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी हम कोई आई मेकअप करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ब्लेंडिंग। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है तो आपकी आई लुक भी बहुत ही अच्छी दिखेगी। इसलिए जो भी हम अप्लाई करते हैं उसे
ज़रूर आप देख लें कि वो अच्छे से ब्लेंडेड है या नहीं। अगर आपको पिगमेंटेशन कम लग रही हो तो आप एक्स्ट्रा फिर से लेके अच्छे से उसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं ले रही हूँ एक ग्रीन शेड और ब्लू और ऑरेंज के बीच में मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से आप अप्लाई कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शेडिंग आ रही है। ऑरेंज, उसके बाद ग्रीन और फिर ब्लू, तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है गाइस। फिर जो शेड मैंने ब्लू ऊपर लगाया था वही शेड में लेके नीचे अप्लाई कर रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन पे। जो शेड हम ऊपर लगाते हैं वही सेम शेड हम नीचे यूजुअली लगाते हैं गाइस। फिर मैं वही सिमर शेड जो ऊपर अप्लाई किया है वो ले रही हूँ और अप्लाई करूँगी अपनी इनर लिड पे, इस तरह से नीचे की ओर, सॉरी लोअर लैश लाइन पे गाइस। और फिर मैं ले रही हूँ एक हाइलाइटर पैलेट जिससे मैं अपने इनर कॉर्नर और आईब्रो बोन्स को हाईलाइट करूँगी। इस तरह से आप हाईलाइट कर लीजिए। कोई भी आई लुक में जब तक हम इनर कॉर्नर और आईब्रो बोन्स को हाईलाइट नहीं करते हमारी लुक कंप्लीट नहीं होती है। फिर मैं अप्लाई किया मैंने काजल और मैं लगा रही हूँ फॉल्स लैसेस। इस तरह से फॉल्स लैसेस मैंने अप्लाई कर लिया है। लाइनर जिसे मैं अप्लाई कर लूँगी और फिर मस्कारा ऊपर की और लोअर लैसेस पे दोनों में अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद जो भी आपके फॉल आउट्स हुए हैं गाइस, जो भी पिगमेंटेशन आपकी नीचे लग गई है उसे आप क्लीन कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से मैंने क्लीन कर लिया और फिर मैं इनर कॉर्नर पे मैं इस तरह से एक वी बना लूँगी। सेम लाइनर जो मैंने अप्लाई किया उसी से मैं इस तरह से वी बना रही हूँ और ये रही मेरी आई लुक। गाइस मैंने पैलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की है, अगर आपको परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप कुछ और क्रिएटिव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ग्लिटर लाइनर है तो आप उसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए ऊपर और नीचे, जैसे मैंने किया है कुछ इस तरह से। और फिर मैं एक ग्लिटर लाइनर से सारे एजेस को इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ और थोड़ी सी लाइनर मैंने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई किया है। आई होप आपको ये लुक पसंद आ रही हो गाइस। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।